नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय, जिसे लोग बाग अंधविश्वास कहते हैं, श्राद्ध का महीना या पितृपक्ष का महीना, उस विषय के ऊपर है। मैं कुछ ज्ञानियों और संतों के भाव यहाँ पर प्रकट करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप कृपया ध्यान से सुनिएगा। यह एक मनोवैज्ञानिकता है मानव की, जो मानव के अंदर हमेशा उपस्थित रहनी चाहिए। वैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य और उनके पूर्वज इस ग्रह पर 2 करोड़ वर्षों से मौजूद हैं। यह बहुत लंबा समय है। हमसे पहले इस ग्रह पर रहने वाले इन लाखों पीढ़ियों ने हमें कुछ न कुछ दिया है। वे हमें कुछ न कुछ देकर ही गए हैं, लेकिन यहाँ से लेकर कुछ नहीं गए। हम जो भाषा बोलते हैं, जिस तरह का हमारा आचार व्यवहार है, हमारे कपड़े, हमारी इमारतें, यहाँ तक कि खेती करने का तरीका, बीमार होने पर इलाज का तरीका, आज की आधुनिक युग में तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पूर्व काल में थी ही नहीं। ये सभी आधुनिक मशीनें वे ही देकर गए हैं जो हमारे पूर्वज हैं, लेकिन यहाँ से वे लोग लेकर कुछ भी नहीं गए, केवल दिया ही है। उन्होंने हमें वह सब कुछ दिया है। लगभग हर वह चीज़ जो हम आज जानते हैं, वह हमसे लिए बिना छोड़ कर के गए हैं। जब इस धरती पर केवल जानवर थे, कुछ भी नहीं था, केवल खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना और एक दिन मर जाना, इतना ही सब कुछ था। फिर धीरे धीरे जीव का मस्तिष्क बढ़ने लगा, तो चीज़ें बनाने और सोचने विचारने की क्षमता भी बढ़ने लगी। फिर मनुष्य ने जीवन को इस तरह से संरचना देना शुरू किया कि हम उस जानवर से थोड़ा बेहतर बन के रह सकें। आश्रय स्थल बने, इमारतें बनी, कपड़े आए, खेती शुरू हुई, औषधियों के बारे में ज्ञान हुआ, समय के साथ सर्जरी आई, उपकरण और मशीनें आईं। समय के साथ साथ चीज़ें बढ़ती चली गई। आग जलाने जैसी साधारण चीज़ों से लेकर पहिए की खोज और अनगिनत अन्य चीज़ों तक यह विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही। हम आज जो हैं वह केवल उन सभी चीज़ों की वजह से हैं जो हमें मुफ्त में दी गई है। मान लीजिए मनुष्य ने कभी कपड़े पहने ही नहीं थे, और मान लीजिए कि आज हम पहले व्यक्ति हैं जिन्हें शर्ट्स पहननी है। शर्ट पहनने के लिए तो यह आसान नहीं होगा। शर्ट कैसे सिलनी है यह जानने में कई साल लग जाएंगे, क्योंकि उसके पहले कपास उगाना, कपास को बुनना, फिर सूत बनाना, फिर कपड़ा बनाना, फिर शर्ट सीने के लिए, काटने के लिए उसकी प्रैक्टिस करना, फिर जाकर के हम उसको पहन पाएंगे। लेकिन ऐसा ही जीवन के अंदर हर रोज़ आने वाले अनगिनत उदाहरणों के अंदर से हम उनकी तपस्या से प्राप्त की हुई युक्ति को काम में लेते हैं। तभी जाकर के हमारा जीवन इतना आसान हुआ है। वह हमारे पूर्वजों की तकलीफ़ के कारण हुआ है, उनके त्याग के कारण हुआ है, उनकी तपस्या के कारण हुआ है। इसलिए हमको उनका एहसानमंद होना चाहिए, उनके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। यही पितृपक्ष का बेसिक फॉर्मूला है, मूल ग्रंथ है। उस कृतज्ञता को प्रदर्शित करने के लिए श्राद्ध की व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें हम श्रद्धा अर्पित कर सकें। फिर इसको जिंदा रखने के लिए इसको धार्मिक विधि से जोड़ दिया गया, क्योंकि यदि कोई भी क्रिया जब आस्था से जुड़ जाती है तो वह जीवन का हिस्सा बन जाती है, नहीं तो वह समय के अनुसार विलुप्त हो जाती है। यही इसकी मनोवैज्ञानिकता है कि आज यह कोई छोटी सी भूल जाने वाली बात नहीं है, शायद याद रखने की बात है। हम हमारे से पहले वालों के परिश्रम का बिना शुल्क दिए उसके परिश्रम का उपयोग कर रहे हैं। अगर हम आज किसी से कोई काम करवाते हैं, चाहे खेती में काम करवाएं, चाहे हॉस्पिटल में चले जाएं, तो उससे पैसे की बात पहले तय की जाती है, और इतना काम करने के इतने पैसे लूँगा, ऐसा हमें सुनने को मिलता है, और हम इसके लिए तैयार भी हो जाते हैं। हम किसी से मुफ्त में काम नहीं करवा सकते, और कई बार तो हमें अपना काम करवाने के लिए कष्ट उठा करके भी पैसे का इंतज़ाम करना पड़ता है। यह तो है आज की बात। लेकिन हमारे पूर्वज तो हमसे कुछ नहीं मांगते, मांगा ही नहीं कभी। लेकिन हम जानते हैं कि उनको अब केवल एक ही चीज़ दी जा सकती है, वह है श्रद्धा, जो हम आश्विन मास में उनको एक पखवाड़े 15 दिन के लिए अपने मानसिक रूप से देते हैं, जिसे श्राद्ध नाम कहा जाता है। इसलिए जो पितृपक्ष आता है उसका अर्थ है कृतज्ञता व्यक्त करना। आज हमारे पास जो कुछ भी है उसे हम हमेशा से नहीं मानते आए हैं, लेकिन हमसे पहले आई पीढ़ियों के बिना सबसे पहले तो हम यहाँ नहीं होते। हम होते ही नहीं अगर वो नहीं होते हमारे पूर्वज, और दूसरे उनके योगदान के बिना हमारे पास आज जो कुछ भी है वह नहीं होता।
अगर सभी कुछ हमें शुरू करना पड़ता तो हम इतना आनंद से नहीं रहते। इसलिए उन्हें अनदेखा करने के बजाय ये जो पितृपक्ष का, जो श्राद्ध पक्ष का समय होता है, उन सभी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। यह हमारे माता पिता जो कि शरीर छोड़ चुके हैं, या अन्य कोई भी हो सकता है हमारे पूर्वजों के अंदर से। इस समय भारतीय महाद्वीप में इसकी वैज्ञानिकता देखिए। इस समय जो कि अभी ये आश्विन मास आएगा, उस समय भारतीय जो महाद्वीप है उसमें कई फसलें पैदा होने वाली होती हैं। और इसके बाद में हम प्रमुख त्यौहार दशहरा, जिससे पहले 9 दिन की नवरात्रि, फिर दशहरा, फिर दिवाली मनाने वाले होते हैं। तो हम इस पखवाड़े के अंदर उनको तृप्त करने का काम करते हैं कि हम त्यौहार मनाने जा रहे हैं। यह सब कुछ आपकी कृपा, आपके त्याग, आपके बलिदान से संभव हो पा रहा है। इसलिए हम उसको, जो भी पूर्वज की एक श्रृंखला है, सीढ़ी है, उस श्रृंखला को, उस सीढ़ी को हम प्रणाम करते हैं कि हम आपकी तपस्या के बल के ऊपर, देखिए चावल उगा है, मक्का उगा है, बाजरा उगा है, और हम इसके बाद में गेहूँ उगा रहे हैं, सरसों उगा रहे हैं। आपकी कृपा से जब सब कुछ हो रहा है, जो आप विद्या हमें दे करके गई हैं, जिससे हम आज सुरक्षित हैं। तो और हम इतने 9 दिन की नवरात्रि, एक दशहरा, एक महान पर्व दिवाली मनाने जा रहे हैं, तो हम आपको उसके लिए प्रणाम करते हैं कि इतना सुख हम भोग पा रहे हैं तो वह आपकी कृपा से है। जो पितृपक्ष होता है, इसका आखिरी दिन एक अमावस्या होती है, जिसे महालया अमावस्या भी कहते हैं और यम अमावस्या भी कहते हैं। तो हिंदू पंचांग में 7वां महीना आश्विन महीना होता है। इसको आसोज का महीना भी बोलते हैं, कुवार का महीना भी बोलते हैं, इसको अश्वयुज भी बोलते हैं। अश्वयुज इसका मतलब ये हो गया कि जो कि घोड़े जैसा सजा हुआ है। इतना पवित्र महीना माना जाता है ये। और इस महीने के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष या श्राद्ध का महीना कहा जाता है, जो पहले 15 दिन यानी कि पखवाड़ा आता है, जो कि दिवंगत पूर्वजों को तर्पण देने के लिए विशेष रूप से पवित्र है। और अंतिम दिन जो इसमें आएगा, इस पखवाड़े का, अमावस्या का दिन, वह सभी प्रकार के जो पूर्वजों के अनुष्ठान होते हैं, अगर कोई भूल भी गया, किसी को अपने पूर्वजों की तिथि नहीं भी पता है, तो वह इस दिन उनका अनुष्ठान कर सकता है। तो इस प्रकार से इस पखवाड़े के दौरान किए गए ऐसे अनुष्ठानों का बहुत विशेष प्रभाव होता है। भगवान यम यानी यमराज जी के वरदान के कारण ये जो हम तर्पण करते हैं, ऐसी धार्मिक मान्यता है कि वो पितरों तक पहुंचते हैं। लेकिन पितृपक्ष की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, इसकी कथा आती है महाभारत के अंदर, जो हम अब सुनते हैं। ये कथा भी रोचक है, आपको ये जानना चाहिए। महाभारत का जो प्रसिद्ध नायक थे दानवीर कर्ण, जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा तो वे वीरों के लोक में पहुंच गए। वहाँ पर रहते हुए उन्होंने देखा कि उनको आराम तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं मिल रही, क्योंकि उन्होंने सोने का, चांदी का, हर तरह के कपड़े का बहुत दान किया था, लेकिन फिर भी उनको वहाँ शांति नहीं मिल रही। तो उन्होंने भगवान यम से प्रार्थना की, और यम ने कर्ण की प्रार्थना का उत्तर दिया कि ठीक बात है, तुमने कभी अन्न का दान नहीं किया, भोजन का दान नहीं किया, इसलिए तुमको मैं 14 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दे देता हूँ। तुम जाओ और ये दान करके आ जाओ। तो कर्ण वापस से मृत्युलोक में आते हैं, और 14 दिन तक उन्होंने ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराया, जल आदि का तर्पण किया, जितने भी भूखे मिलते उनको भोजन कराते। और जब उन्होंने सारे अनुष्ठान पूरे कर लिए, तो वापस से वे पुनः यमराज जी के पास में गए। तो यमराज जी ने कहा कि ठीक बात है, अब तुमको यहाँ पे शांति भी मिलेगी, क्योंकि तुमने अन्न का दान कर दिया, चावल का दान कर दिया, उड़द का दान कर दिया, मूंग का दान कर दिया, वस्त्र का दान कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो यह जो घटना थी अश्वयुज के कृष्ण पक्ष की थी, यानी कुंवार का महीना, जिसे आसोज का महीना भी बोलते हैं, आश्विन का भी बोलते हैं, उसमें थी। तो यमराज जी की कृपा से ऐसा विधान हुआ कि इस विशेष काल में किए गए अनुष्ठानों से कई अद्वितीय पुण्य प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि जो लोग बिना संतान के भी शरीर छोड़ देते हैं, उन्हें भी इस पितृपक्ष अमावस्या के दिन दिए गए ये तर्पण प्राप्त होते हैं। जो लोग दान और अन्नदान के कर्म करने में असफल रहे, तो वे लोग पितृलोक में इस सुखों से वंचित हो जाते हैं। तो उनको भी अगर अमावस, जिसकी ये जो अमावस आएगी आपकी, महालया अमावस या यम अमावस, इसके समय अगर हम लोग किसी भी प्रकार से दान वगैरह करते हैं, तो वे लोग जो कि हत्या के द्वारा मारे गए हैं, लूटपाट में मारे गए हैं, युद्ध करते समय मारे गए हैं, बीमार हो करके मारे गए हैं,
रास्ते में चलते समय मारे गए हैं जिनका पूर्ण दाह संस्कार भी नहीं हो पाया, या प्रदेश में मारे गए हैं जिनका पूरी तरह से क्रियाक्रम भी नहीं हो पाया, तो उनको भी इसके अंदर तृप्ति मिल जाती है। अब पितरों की 2 श्रेणियां बोली गई हैं। मृत्यु के बाद जीव को अतिवाही का शरीर प्राप्त होता है जो अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ होता है। बाद में यदि उसने पृथ्वी पर बहुत पाप किए हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनको नरक में जाना होता है। यदि उन्होंने संसार में रहते हुए पुण्य कर्म किए हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनको स्वर्ग में आनंद मिलता है। तो ये जो देह जो है इसमें वायु तत्व प्रबल होता है क्योंकि वो शरीर नहीं है उनके पास में। तो इस प्रकार से जो 2 श्रेणियों में आते हैं, अर्थात एक तो स्वर्गीय पितृ जो कि पितृलोक के स्वामी हैं, और मानव पितृ जो मृत्यु के बाद वहाँ जाते हैं। तो 2 तरह से हो गए। ब्रह्मा सभी के पिता हैं, कश्यप और अन्य प्रजाति ये भी पितृ हैं क्योंकि वे मूल पूर्वज हैं हम लोगों के। पितृलोक या पितरों के निवास को भुवरलोक के नाम से जाना जाता है। पितृ शब्द का मुख्य अर्थ है निकटतम पूर्वज, अर्थात पिता माता। ये इसका संस्कृत में शब्द है। उचित श्राद्ध कर देने से पितरों की 3 पीढ़ियाँ तो पहले तर जाती हैं और उससे ऊपर का भी कल्याण हो जाता है। पिता, दादा, परदादा को 3 रोटियां इसमें चढ़ाई जाती हैं। पहले ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, साधु संतों को भोजन कराया जाता है। अगर किसी को कोई ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो जो साधु संत मंदिरों में होते हैं, आश्रमों में होते हैं, आप उनको भी बुला करके उनको भोजन करवा देते हैं तो भी आपके जो पूर्वज हैं उनको पूर्ण लाभ मिलता ही मिलता है। श्राद्ध और तर्पण में पितरों को कैसे लाभ मिलता है? होता क्या है कि जो हमारे 15 दिन होते हैं वो पितरों का 1 दिन होता है। तो हम 15 दिन में जो भी जल का अर्पण करते हैं तो उनको वो जल प्राप्त होता है। जो हम दान वगैरह करते हैं उसका अंश उनको प्राप्त होता है। तो पितरों को लाभ के लिए उचित समय और स्थान पर और श्रद्धा के साथ योग्य ब्राह्मणों को दिया गया दान श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध से पितरों को संतुष्टि मिलती है और 16 श्राद्धों के तर्पण से 16 पुत्र अपने पिता को पितरों के साथ आनंदपूर्वक रहने में मदद करता है। बेटे को अपने पिता के लिए सपिंडीकरण संस्कार करना चाहिए। श्राद्ध और तर्पण करने से पितृलोक की यात्रा के दौरान दिवंगत आत्मा की भूख और प्यास से राहत मिलती है। जो लोग नरक में जाते हैं वे भूख और प्यास से बहुत पीड़ित होते हैं। श्राद्ध करने से उन्हें चावल और जो हवन की सामग्री होती है चढ़ाने से उनके कष्ट दूर होते हैं। इसलिए श्राद्ध करना अपरिहार्य है, इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जो लोग स्वर्ग में रहते हैं उन्हें भी संतुष्टि, शक्ति और पोषण मिलता है। इसलिए जो ये पितृपक्ष है इसके अंदर हमें ध्यान रखना चाहिए कि सनातन संस्कारों का सम्मान करना चाहिए, अपने पूर्वजों का आदर और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं वे हमको देकर ही गए हैं। एक तो जन्म दे कर के गए हैं, ये तो सत्य है, इसको तो हम चाहे कुछ भी हो जाए झुटला ही नहीं सकते। दूसरा, इस धरती पर जो भी हमको आज बहुत आसानी से उपलब्ध है वे सब बना करके, बचा करके, दे करके गए हैं, तभी हम आज इतना आराम का जीवन जी रहे हैं। तो उसकी कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग है, अगर वो पूरे साल भर में किसी एक दिन हो जाती है तो कोई बहुत बड़ा काम हम करते नहीं हैं। तो इसी आशा के साथ कि जो मैं संदेश देना चाहता था वह संदेश आप तक पूर्णतः पहुंच गया होगा। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को, इस संदेश को किसी भी माध्यम से अपने सहयोगियों के साथ, मित्रों के साथ, परिवार के लोगों के साथ साझा कीजिए। आपने जो ये वीडियो देखा, सुना, अपना बहुमूल्य समय का अंश दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।